तो क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं सब तो एक ही चीज़ है, सब मामला एक ही है। अभी हाँ, आपके गुरु जी ने ये बात कही कि हाँ, महाराज कहते हैं चाहे किसी का भी नाम लो, कैसे भी लो, मामला सब एक ही है। तब ठीक है, फिर हमारा वाला भी हो, तुम्हारा वाला भी एक ही है, उसमें क्या है? हम किसी ने कहा कि वो महाराज आप मेरे घर नहीं चलते, मेरे घर नहीं चलते। कोई बात नहीं, घर नहीं चलते तो क्या हुआ। एक बार वो जगत गुरु रामनेशाचार्य जी महाराज के पास बैठे थे। हमने उनसे कहे उनके गुरु जी 9 साल हो गए आपको हमारे घर पे आए। अरे 9 हो गए, अच्छा चल तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये बात बता, तुम्हारे दिल में हमारा स्थान है कि नहीं? अब घुमा दिया उनको हमने, हाँ है। कि तुम्हारे दिल में हमारा स्थान है? हम के हाँ तो है ये हमारा। अगर तुम्हारा स्थान हमारे दिल में पक्का है, ये तुम्हें बता ही रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ, और तुम्हारे दिल में है ये तुम कह रहे हो। तो जब दोनों का दिल मिला हुआ है तो घर जाने से क्या होगा? मिलेगा मौका आ जाएंगे, क्योंकि हमारा ये तो टालने वाली कि नहीं मैं आता जरूर, बिजी हूँ। कहने का भाव ये है कि इस संसार में आके हमको निर्णय लेने में दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? कि अरे रामा के कर पकड़ी बाह, समझ नहीं है ना। साधु तो सब एक जैसे ही दिखते हैं, और किसी की बात सुनो तो भाई रे भाई, नहीं, यही तो विद्वता है। और हम इसीलिए बहुत ज़्यादा साधु संतों का इकट्ठा नहीं करते। क्यों? यही लफड़ा। ये जीव को जब ले जाते हैं धर्मराज के दरबार में, तब जीव कहता है कि न नित्य दानम न गवाय कीर्तितम कृतम न वेदा शास्त्र वचय प्रमाणितम श्रुतम पुराणम न च पूजिता यो देहिन क्वचिन यत् त्वया कृतम भतुर्मिया नैव कृत्यम हितम वचय पतिव्रतम नैव कदापि पालितम न गौरम त्वापि कृतम गुरुचित्तम देहिन क्वचित् यत् त्वया कृतम न धर्म बुद्ध्या पतिरेव सेवितो ब्रह्मी प्रदेशो न कृतो मृते पतो वैधव्यमासाद्य तपो न सेवितम देहिन क्वचिनस्तर यत् त्वया कृतम मासोपवासनेय विशोषितम मया चांद्राणि गर्वते निमे सविस्तरे नारी शरीरम बहु दुख भंजनम लब्धम दया पूर्वकृते तिर्नि। ये जीव क्या विचार करता है कि हे प्रभु, अन्न होते हुए भी मैंने अन्नदान नहीं किया, न नित्य दानम न गहवा कृतम, कभी भी एक गाय का पेट नहीं भर सका। हम लोग गाय का जो दान करते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने गाय को खिला के और कहते हैं कि हमने गौ दान कर दिया, या गऊ को खूब चारा डाला। नहीं, जिस गऊ को चारा नहीं मिलता है उसको चारा डालने का पुण्य होता है। वहाँ क्या अन्नदान नहीं किया, एक दिन में एक गौ तृप्त हो उतना तृप्त दान नहीं किया। स्नान संध्या जप होम स्वाध्याय और देव दर्शनार्थ नहीं किए, वेद शास्त्र के यथार्थ वचन नहीं माने, पुराण की कथा का श्रवण नहीं किया, और पुराण के बनाने वाले व्यास जी की पूजा नहीं की। इसलिए हे जीवात्मन, अब अपने किए हुए कर्मों को भोगो। ये सुरती है ना, मन को समझा रही है कि जब मौका था तब तो तुमने कुछ किया नहीं, अब भोगो। भाई कहते हैं राम राम राम, मैंने स्त्री जन्म पाकर स्वामी का हित नहीं किया। शादी तो कर ली पति से, लेकिन पति को प्रसन्न नहीं किया, पति को खुश नहीं रखा। प्रिय वचन भी नहीं बोली, कभी पति को कड़वा वचन नहीं बोलना चाहिए। और पतिव्रत धर्म से भी च्युत थी, किसी दिन गुरु का सत्कार नहीं किया। इस कारण हे जीवात्मन, अब किए हुए कर्मों को तुम भुगतो। धर्म बुद्धि से मैंने पति की सेवा नहीं की, पति के मरने के बाद सती होने पर तप भी नहीं किया। इसलिए हे जीवात्मन, तुम अपने किए हुए कर्म को भोगो।
भगवान ने पति छीन लिया, विधवा बना दिया, अब तप कर, तब भी नहीं किया। महीने के उपवास तथा बड़े विस्तृत नियम वाले चंद्राणी व्रतों से शरीर को पूरा कृश भी नहीं किया, और पूर्व जन्म के पाप कर्म से नारी का शरीर मैंने प्राप्त किया है, जो शरीर वैधव्य आदि बहुत दुख का पात्र है। स्त्री का शरीर मिला जो हर समय दूसरे के अधीन रहता है। स्त्री का शरीर कैसा है? पैदा होती है तो माँ बाप के अधीन रहती है, बड़ी होती है पति के अधीन हो जाती है, और बच्चा जब पैदा हो जाता है तो बेटा के अधीन हो जाती है। हर समय अधीन ही बनी रहती है। ऐसे समय को पाके जो स्त्री तप नहीं करती, भजन नहीं करती, महाराज कहते हैं उस स्त्री को धिक्कार है। अब कब करेगा भजन? तो माई कहते हैं राम राम। भगवान कहते हैं हे गरुण, वह प्रेत अनेक प्रकार से विलाप करता हुआ, पूर्व जन्म के किए कर्मों का ध्यान करता हुआ, विचार करता हुआ अब मनुष्य देह कैसे प्राप्त होगा, यह विचारता हुआ प्रेत दुख पाता है। 17 दिन तक प्रेत अकेला ही वायु वेग से जाता है। 18वें दिन हे गरुण, वह प्रेत अत्यंत रमणीय सौम्यपुर को जाता है। ये रास्ते की बात हो रही। 12 दिन तो वो घर में रहता है, अपने ही घर में। 12 दिन तक जो जीव है वो मरने के बाद घर नहीं छोड़ता। 12 दिन के बाद 12वें दिन का पिंडाल का भोजन लेके वो जीव आगे की तरफ बढ़ता है, और जो पिंडदान किया जाता है उस पिंडदान का 4 भाग होता है। आप जो पिंडदान करते हैं, तिल का और आटे का, वो जो पिंडदान करते हैं उसका 4 भाग होता है। एक भाग तो एक यमदूत खाता है, एक भाग एक यमदूत खाता है, 2 भाग वो प्रेत खाता है। अब यमदूत 12 दिन तक आपके संग बैठा रहेगा ना। जैसे कोई चोर है, उसको लेके पुलिस वाला जाता है, तो पुलिस वाला भी तो साथ साथ भोग रहा है ना। वो भी तो, अगर गर्मी में चोर जा रहा है तो पुलिस वाला भी तो साथ में है। तो यम का दूत भी संग संग 12 दिन बैठा रहता है, तो उसको खाने को नहीं मिलता। तब वो उस जीव को मारता है, कहता है कि कैसा पापी परिवार में तू पैदा हुआ रे, जिंदगी भर बैल की तरह तू खटता रहा, अब तेरे लिए वो 12 दिन का पिंडदान नहीं कर सकते। तू तो भूखा मर ही रहा है, हमको ही भूखा मार रहा है। तो फिर वो क्या करेंगे? उसी को कूटेंगे। तो उसको और मारते हैं। तो वो चिल्लाता है, परिवार से कहता है कि सुनो, एक लोई देने में तुम्हारा क्या जाता है? इतना घर में गेहूँ भरा पड़ा है, इतना घर में आटा भरा पड़ा है, एक लोई दे दे, हमारी मार बच जाएगी। लेकिन वहाँ कोई सुनता है क्या? हैं? वहाँ तो तीसरे ही दिन, 3 दिन में उंडन मुंडन करा के और ले, अब का भैया क्या बैंड बजाते हुए चले गए बारात लेके। 3 दिन में शुद्धि कर दी, बारात लेके चले गए। अब आपको तो मौज आ रहा है, आपका जो पितर घर में बैठा पड़ा है वो दुख पा रहा है। फिर जब शादी होके आती है तो बहू को लड़का ही नहीं होगा। पंडित जी के यहाँ जाएंगे तो पंडित जी कहेंगे तेरे पितृदोष लगा है। अब फिर आएंगे, अब पूछेंगे महाराज पितृदोष के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा। अरे इतना तो तुम पहले ही कर ली होते। जियत बाप को दिए न कौरा, मर गंगा पहुँचायो। जियत बाप को दिए न कौरा, मर गंगा पहुँचायो। रामा मर गंगा पहुँचायो। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, कौआ को बाप बनायो। अंधेरी दुनिया काहे को धुंध मचायो। अंधेरी दुनिया काहे को धुंध। बोलो राम। तो मैं कहते हैं हे गरुण, भगवान कह रहे हे गरुण, वह प्रेत अनेक प्रकार से विलाप कर पूर्व जन्म के किए कर्मों का ध्यान करता है, और वो ऐसे रास्तों से गुजरता है जिस रास्ते में उसको ना तो पानी मिलता है ना छाया मिलता है। और लेके कैसे चलते हैं
किसी के नाक में वो अक्सी डाल के, किसी के कान में, ऐसे जगहों पे खूंटा ठोक के उसमें रस्सी बांध के तो वो घसीट के ले जाते हैं। ये नहीं कि प्रेम से ले जाते हो। और जिस बालू के ऊपर घसीटते हैं वो बालू आग की तरह तपता रहता है। ऐसे कठिन मार्ग से लेके इस जीव को तब वो यमपुरी में जाते हैं। और यमपुरी में जब वो पहुंचते हैं तो गरुड़ जी बोले कि हे महाराज, पापी पुरुष यम मार्ग को लांघ कर यमलोक में जाकर किस प्रकार से यम की यातना को भोगते हैं वह मुझे बताइए। इतने कठिन मार्ग से जब गुजरते हैं, यमपुरी में जाते हैं, तो यमपुरी में क्या होता है? तो भगवान कहते हैं, हे गरुड़, नरक के दुखों का आदि से लेकर अंत तक मैं समस्त वर्णन कहूँगा, जिसको सुनकर तुम कांप जाओगे। हे गरुड़, जो नास्तिक महापापी पुरुष है उन सबको अच्छी तरह धर्मराज जानते हैं, फिर भी वो चित्रगुप्त से पूछते हैं कि इनके कर्म के बारे में मुझे बताओ, इन्होंने क्या क्या कर्म किया है। जानते तो सब है लेकिन फिर भी पूछते हैं। इसलिए व्रत, दान, सत्य पालन आदि से कोई भी पुरुष श्रवण को प्रसन्न करे। क्यों? एक होते हैं श्रवणी, एक होता है श्रवण। गरुड़ पुराण में कह रहे हैं श्रवणी और श्रवण, अपनी भाषा में श्वास और उश्वास, ये दोनों। इसमें महाराज जी गरुड़ पुराण देते हैं कि श्रवण और श्रवणी ये दोनों बैठे सब कुछ देखते हैं और वही बकर बकर वहाँ बोलते हैं। हम संत लोग बोलते हैं कि श्वास और उश्वास के ऊपर एक एक पल का खाता लिखा हुआ है और इस खाते को भगवान खुद वहाँ रिकॉर्ड चला के देख लेते हैं, वो उनसे सुनते हैं और ये श्वास खुद ही बोलता है, खुद गवाही सांस देता है कि इन्होंने क्या क्या किया। और उसी अनुसार से फिर वो महाराज कहते हैं कि राम 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 राम। तुमने जिन पापों को किया है वे सब पाप दुख के कारण है। धर्मराज मूर्ख से, पंडित से, दरिद्र से, धनवान में, बलवान में तथा निर्बल में सब में समभाव रखते हैं। इस प्रकार पापी चित्रगुप्त के वचन सुन अपने किए हुए कर्मों का विचार करके वो मौन धारण खड़ा रहता। क्या बोलेगा? सामने है। तब चोर की तरह निश्चल हो स्थित हुए ऐसे पापी पुरुष को देखने के पश्चात उनके पापों के योग्य यमराज दंड देने की आज्ञा करते हैं। दूत यमराज की आज्ञा से दया रहित हो प्रेतों को ताड़ना कर कहते हैं, हे पापी जीव, यहाँ से भयानक नरक में चलो। अब वहाँ से नरक में ले जाते हैं। यम आज्ञाकारी प्रचंड चंडक आदि दूत एक पास से उन सब प्रेतों को बांध कर नरकों में ले जाते हैं। उन नरकों के समीप एक बड़ा सालमली वृक्ष है जो अग्नि के समान कांतिमय है, जिसका 20 कोस का विस्तार है और जो 1 योजन ऊंचा है। यमदूत उस वृक्ष में प्रेत को नीचे को मुख करके ऊपर की ओर पैर करके और बांध के फिर उसको गदा से मारते हैं। तब प्रेत अग्नि से जलते हुए रोते हुए, क्योंकि उस स्थान में उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, जब श्यामली वृक्ष में बंधे हुए क्षुधा तृषा से पीड़ित पापी लटकते हैं और यमदूत उनके ऊपर ताड़ना करते हैं, तब पापी जीव हाथ जोड़कर यमराज के दूतों से प्रार्थना करता है, हे यमदूतों, हमारे अपराध को क्षमा करो, हम कभी पाप नहीं करेंगे। ऐसा कहके वो यमदूत को लोहदंड से, मुगदर से, तोमर से, भाले से, गदा से और मूसल से मारते हैं, जिस ताड़ना में प्रेत मूर्छित हो जाता है। तब चेष्टा रहित देख यमदूत कहते हैं, अरे दुराचारी प्रेत, ऐसे दुष्ट आचरण क्यों किए? क्या संसार में अन्न जल कोई भी पदार्थ सुलभ नहीं था? तुमने किसी को किसी समय दान क्यों नहीं किया? तुमने ग्रास मात्र अन्न दान नहीं किया, तुमने बलिवैश्य देवादि भी नहीं किया, अतिथियों को सम्मान नहीं दिया, अतिथियों को नमस्कार नहीं किया
और पितृ तर्पण भी नहीं किया। यमराज और चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान तथा दोनों के उस मंत्र का जाप भी तुमने नहीं किया। यम की यातना जिस जप आदि से कम होती है तुमने वो भी तो नहीं किया। जब तुम्हें मालूम था कि अंत समय में ऐसा ही होगा तो तुमने उसका निवारण क्यों नहीं किया? करना चाहिए था। यम के दूत कहते हैं मुझे तुमसे कोई बैर नहीं है, लेकिन तुम्हारे कर्म के अनुसार तुमको इतना सोटा मारना ही है, वो तो उनकी ड्यूटी है। जैसे कोई आदमी को फांसी होती है तो जल्लाद की उससे कोई दुश्मनी तो है नहीं, वो तो उसकी ड्यूटी है। अब आपने ऐसा कर्म ही क्यों किया कि उसको फांसी देना पड़े? अब जल्लाद से कहो कि भैया मुझे छोड़ दे, भैया मुझे छोड़, वो क्या करेगा बेचारा? उसका बस में क्या है? उसको तो उतना करना ही है ना। तब वो यम के दूत कहते हैं ये काम तो तुम पहले ही कर सकते थे ना, क्यों ये दिन आता? गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी कोई तीर्थ नहीं किया, देवता की पूजा तथा अहंकार को भी नहीं त्यागा, संत पुरुषों की सेवा नहीं करने से अब फल को भोगो। धर्म से रहित हो, अतः अनेक तरह की हम तुम्हारी ताड़ना करते हैं। यदि तुम कहो कि दंडनीय अपराध क्षमा करो तो वह ईश्वर का भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। हम लोग तो श्री हरि की आज्ञा से पुरुषों को ताड़ना देने वाले बने ही हैं। ऐसे वचन कहकर यमराज के दूत दया रहित होकर पापियों को ताड़ना देते हैं। जब प्रेत जले हुए अंगार की तरह होकर ताड़ना करने से नीचे गिर पड़ता है, उनके गिरते ही शामली वृक्ष के पत्र उनके ऊपर गिरते हैं, जिससे उनके शरीर का खंड खंड हो जाता है, उसको कुत्ते भक्षण करते हैं। तब प्रेत दुखी होकर रोता है, रुदन करते हुए प्रेतों का मुख धूल से भर के पास से यमदूत अनेक प्रकार से मारते हैं। यमदूत मुगदर से मारते हैं, कोई यमदूत आरा चलाता है, कितने यमदूत नारकों में भूमि गिराकर कुठार आदि से टुकड़े टुकड़े करते हैं। जैसे जैसे कर्म किए होते हैं वैसे वैसे उनको सजा देते हैं। वही एक अंगुष्ठे मात्र का जो शरीर है, भोग शरीर, उसको कोल्हू में डाल के पेरते। तो जैसे गन्ना पिरता है ना, ऐसी वो आदमी पिरता है, उसका सर फटता है, उतना ही दर्द होता है, चट 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 चट, और उस तरफ निकला सही, फिर उसको लाके फिर उसमें डालते। ये भोग शरीर है, खत्म नहीं होता। ये शरीर है ना, इसको तो कहीं से काट दो तो खत्म, एक बार कट गया तो कट गया, नहीं, वो फिर जुड़ जाएगा, वो फिर आके उनको भोगाएगा। ऐसे कर्म करते करते, ऐसे ताड़ना देते देते, जैसे जो कर्म किया हुआ है उनको वैसा कर्म भुगताते हुए इस जीव को भाई कहते हैं। अब गरुड़ जी पूछते हैं, अब बहुत अच्छी बात आ रही है, बहुत ध्यान से सुनना, मन में धारण करना। गरुड़ जी पुनः पूछते हैं कि हे भगवान, किन पापों के से जीव यम मार्ग में जाता है, किन पापों से बैतरणी नदी में गिरता है, किन पापों से नरक में पड़ता है, वह सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तो भगवान कहते हैं, हे गरुड़, जो शुभ कर्म के विपरीत सदा अशुभ कर्म करते हैं, ऐसे पापी एक नरक में जाकर दूसरे नरक में जाते हैं, एक दुख को पाकर दूसरे दुख भोगते हैं। अर्थात पापी पुरुष सदा दुख आदि का अनुभव करते ही रहते हैं। इन्हें एक भय के बाद दूसरा भय प्राप्त होता है। धर्मराजपुर के 4 दरवाजे हैं, उनमें पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर 3 दरवाजों से तो धर्मात्मा पुरुष जाते हैं, केवल दक्षिण द्वार से ही पापी पुरुष जाते हैं। आपत्तिदायक दक्षिण द्वार के मार्ग के बीच में एक बैतरणी नाम की नदी है, उसमें जो पापी पुरुष गिरते हैं मैं उनको कहता हूँ, उसको तुम ध्यान से सुनो। बैतरणी किसको पार करना पड़ता है? बैतरणी में सब नहीं जाते पापी, सारे पापी बैतरणी में नहीं जाते। कौन कौन से पापी जाते हैं? ब्रह्म हत्या करने वाला, मदिरा पीने वाला, गौ हत्या करने वाला, बाल घाती, स्त्री घाती, गर्भ को गिराने वाले, गुप्त रूप से पाप करने वाले, गुरु द्रव्य को हरण करने वाले। गुरु जी का माल है तो अपना माल है, गुरु माल अपना, पराया माल अपना। देव द्रव्य हरता,
कोई भगवान के ऊपर, वाणी जी के ऊपर पैसा चढ़ा है, देखा इधर उधर कोई नहीं, झटक दिया। ब्राह्मण द्रव्य हरता, ब्राह्मण का धन चुराने वाला, स्त्रियों को विश्वास दिलाकर उनके धन को हरण करने वाला, बालकों के धन को हरण करने वाला, द्रव्य उधार लेने के बाद न चुकाने वाला, दूसरे की वस्तु बंधक रखकर उसे न देने वाला, विश्वासघाती, जहर मिलाकर दूसरे का प्राण लेने वाला, दूसरों के अवगुणों का प्रकाशन करने वाला। ये बहुत बड़ी बात है। पर अवगुण ढकलेन, ये दूसरों के अवगुण को हम बहुत मीठा मीठा लेके कहते हैं ना, चटकारा ले लेके महाराज कहते हैं, इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। कबीरा तेरी झोपड़ी कटखन्नों के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों हो तू उदास। तो महाराज कहते हैं दूसरों के अवगुणों का प्रकाशन करने वाला। किसी के अंदर अवगुण है, अब किसी को नहीं मालूम है तो जाके कहते हाँ ये आदमी तो ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, चोर बहुत है, माल बहुत जल्दी चुरा देगा। अब चुराएगा तो भोगेगा, तुम्हें क्या मतलब है। नहीं, उसके गुण की प्रशंसा न करने वाला, हमेशा दूसरे गुण की प्रशंसा करो। नहीं तो क्या कहो, उसके अंदर कोई गुण नहीं है तो एक गुण तो है ना। एक बात है, ये सवेरे उठते उठते खाने पे लग जाते हैं, शाम तक खाते ही रहते हैं, ये चीज, ये गुण है। नहीं, इनके गुण की प्रशंसा करो। कोई न कोई गुण हर आदमी में होता है, ऐसा नहीं अवगुण ही नहीं होता था में। तो महाराज कहते हैं गुणवान पुरुष से ईर्ष्या रखने वाला, अपने से ज्यादा गुणवान है ना, उससे ईर्ष्या रखने वाला भी बैतरणी नदी में जाता है। नीच पुरुष का संग करने वाला, सत्संगत से विमुख रहने वाला, तीर्थों में न जाने वाला, सत्कर्म को न करने वाला, गुरु की और देवताओं की निंदा करने वाला, पुराण वेद मीमांसा न्याय वेदांत आदि की को दोष लगाने वाला, दूसरों को दुखी देखकर प्रसन्न रहने वाला। हाँ, दूसरे को दुख मिल गया, ये अब ठीक है, अब ये बढ़िया है। सुखी को दुखी बनाने वाला, कटु वचन बोलने वाला, मन में बुरी बात रखने वाला, हित की बात न सुनने वाला। ये भी एक बहुत गड़बड़ बात, ये भी जाता है बैतरणी में। आपके हित की कोई बात कह रहा है ना, उसको ध्यान से सुनो। अपने अवगुण को निकालने के लिए अगर कोई कह रहा है तो उसको बुरा मत मानो, हमारे अच्छे के लिए कह रहे हैं। हमको ये हमारे खास है। अब आपका आंख गंदा है, मुंह गंदा है, और कोई आगे एक बात है बहुत सुंदर लग रहे हो, तो उसकी बेइज्जती करवा रहा है कि नहीं। अरे उसी समय कह दिया है कि आप आंख में अभी कोई गंदगी है क्या, तो धो लो, साफ हो जाओ। तो अब वो कहीं जाएगा तो उसकी इज्जत होगी, सम्मान हो। नहीं नहीं नहीं, ठीक है चलो चलो चलो, इसका क्या मतलब है, उसकी बेइज्जती कराना चाह रहा है। नहीं, तो किसी के अवगुण को देख के उसको बता देना कि बेटा तुम्हारे अंदर ये अवगुण है, इसको संभाल लो, तुम बहुत अच्छे हो सकते हो, वो समझ जाएगा। ये आपने बहुत पुण्य का काम कर दिया। तो महाराज कहते हैं अपने को पंडित मानने वाला, पूर्व में गिनाए गए और भी दूसरे धर्म रहित बहुत से पापी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग से ही जाते हैं। इतना जो पाप करता है वो यम मार्ग से ही जाता है। महाराज कहते हैं इस प्रकार यम मार्ग में चलते हुए जो पापी जीव यमदूतों की ताड़ना से बैतरणी नदी में जाकर गिरते हैं, अब उनको सहना होता। अब उनको कहता हूँ, जो माता पिता गुरु आचार्य आदि का अपमान करते हैं वे मनुष्य बैतरणी नदी में जरूर गिरते हैं। अच्छे स्वभाव वाले से द्वेष करने वाले, द्वेष से पतिव्रता स्त्री का त्याग करने वाले पुरुष बैतरणी नदी में पड़ते हैं। हजारों गुण जिन पुरुष के अंदर है उसमें दोष खोजने वाले, दूसरों की निंदा सुन के खुश होने वाले, ब्राह्मण को यह कहकर कि तुमको मैं इतना दान दूंगा और फिर बाद में जो उस प्रकार का दान नहीं देता, वो प्राणी बैतरणी में पड़ता है। कोई प्राणी ब्राह्मण को घर में दान देने के लिए बुलाकर बाद में तुमको मैं दान दूंगा ऐसा कहने वाला बैतरणी नदी में जाता है। जो दान देकर अपने आप हरण कर लेता है, दान देने के बाद
दान देने के बाद दुख मनाता है, अरे व्यर्थ में दे दिया, खामखाई दे दिया, इनके देने से कुछ भी नहीं हो सकता, किसी और को देता तो ऐसा हो जाता। दूसरे को दान देने से जो कोई रोकता है, कोई दान देने की सोचेगा, अरे इन्हें काय का दान दे रहे, उन्हें दे देना। यज्ञ का विध्वंस करता है तथा कहने वाले के बीच में विघन करता है, दूसरे को अन्न वाले क्षेत्र को हर लेता है। जिस देश में गायें चरती हैं उस जगह खेती करने लग जाता है। यहाँ तो नहीं है लेकिन राजस्थान में है, वहाँ पे गायों को चरने के लिए ना 10-10 बीघा खेत छोड़ देते हैं, तो उसमें सब गाय चराते हैं। अब देखा कि अरे गाय से क्या होता है। आपको एक बात बताएं कि भगवान जिसकी रक्षा करता है ना, एक आदमी ने हिवरा में आके हमसे कहा कि महाराज मैं आपको अपनी बीती बता रहा हूँ कि मेरे चना के खेत के पास में पड़ोसी का चना का खेत था, उसने अपने खेत में बाड़ लगा रखा था, क्योंकि सूअर जाके चना खा जाते थे, कुत्ते जाके खराब करते थे, बाड़ लगा रखा था। और मैंने तो बाड़ नहीं लगाया, क्योंकि उसमें सूअर के पैर कट जाते हैं, पशुओं के पैर कट जाते हैं, बड़ा दुख पाते हैं वो। तो हमने कहा कि जाने दो, खा जाएंगे, हमारे भाग्य में जो होगा खा लेंगे, नहीं भूखे रह जाएंगे। ऐसा करके मैंने बाड़ तो नहीं लगाया, लेकिन एक काम करता था, मैं लोटा में जल लेके और मैं अपने खेत के चारों तरफ राम रक्षा रोज करता था जाके। कोई खाए कोई मतलब नहीं। उन्होंने बताया मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, हिवरा की बात। उन्होंने कहा कि मेरे खेत में मेरे पड़ोसी से दूना चना पैदा हुआ, डबल चना पैदा हुआ, मैंने कभी कुछ नहीं किया। और वो हमारा पड़ोसी दुनिया भर का बाड़ लगाया, दुनिया भर का खेती किया, ये किया वो किया, कितने पशुओं को घायल कर दिया, उसके हमसे आधा निकला। इसके लिए महाराज कह रहे हैं कि जो पशुओं का अधिकार है, जो क्षेत्र है, उसको हरण करने वाला, वहाँ पे गाय चरती थी, अब वहाँ का खेती कर लिया अपना, गायों के लिए नहीं छोड़ेंगे। चारागाह लोग छोड़ते थे। पहले के ज़माने में लोग घर के बाहर पानी रखते थे गर्मियों में, ये पक्षी आएंगे पिएंगे। अब आजकल के आदमी तो सब धर्म पुण्य करना एकदम से ही बंद कर दिए। खास करके हमारे राम स्नेही लोग बड़े गड़बड़ है। राम स्नेही लोग एक भी पुण्य का काम नहीं करते और भजन भी नहीं करते। ले इनकी तो डबल हो गई, बल्ले बल्ले। अब कोई देवी देवता की पूजा करने, कोई पानी रखने का कहो, कोई अपना हम राम स्नेही हैं, हम ये सब करते ही नहीं। मतलब राम से नहीं, बढ़िया मौका मिल गया। हाँ, राम से नहीं हो, नहीं करते कोई बात नहीं, भजन करो, भजन होता नहीं। इनका क्या होगा? इससे बढ़िया तो वही है, कम से कम एक जगह कुछ तो कर रहे हैं, दान पुण्य, कुछ अटरम सटरम। राम से नहीं तो जाए तो गंगा के किनारे, तो वहाँ से भी कोई कपड़ा लत्ता उठा ले आ गया, हमको दोष नहीं लगता, हमको राम से नहीं। महाराज ब्राह्मण होकर घी तेल गुड़ का व्यापार करता है, ब्राह्मण होकर शूद्र की स्त्री रखता है, वेदोक्त यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशु हिंसा करता है, वो ब्राह्मण अधिकारी है किसका? बैतरणी में जाने का। कभी संध्या सेवा पूजा आदि नहीं करता, मांस भक्षण करता है, बधिरा पान करता है, बड़ों की आज्ञा में नहीं चलता है, शास्त्र आदि का अध्ययन नहीं करता है, शूद्र होकर वेद पढ़ता है तो शूद्र कपिला गाय का दूध पीता है, यज्ञोपवीत धारण करता है, ब्राह्मणी का सेवन करता है, राजा की स्त्री की इच्छा करता है, दूसरी स्त्री को हरण करने वाला है, कुंवारी लड़की का सेवन करने वाला है, पतिव्रता स्त्री को त्यागने वाला है। इन्हें तथा अन्य बहुत से शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले, विहित कर्मों का त्याग करने वाले, ऐसे सभी मूर्ख पापी बैतरणी नदी में गिरते हैं। ऐसे प्रयोजन पापी जन जब सब मार्ग को त्याग कर यमलोक को जाते हैं, यहाँ यमदूत आकर यम की आज्ञा से उन पापियों को बैतरणी नदी में गिरा देते हैं। हे गरुण, सब नरकों में 21 नरक अधिक दुख देने वाले हैं। इन 21 नरकों में बैतरणी नाम की नदी बहुत ज़्यादा ही मुख्य है, यह सबसे अधिक कष्ट देने वाली है। इसलिए प्रथम में गिनाए ऐसे उत्कृष्ट पापियों को यमदूत बैतरणी नदी में झोंक देते हैं। जितनी बातें बताई ना, अब इतना डिटेल में अपने वाणी जी में नहीं,
इसलिए इस बात को लेना पड़ा। अपने वाणी जी में है लेकिन इतना डिटेल में नहीं है। कौन से कर्म की वजह से आदमी बैतरणी में गिरता है, कौन से कर्म के आदमी पाप योनियों में जाता है, इनको सुनना चाहिए। अब ये कथा लोग मरने के बाद सुनाते हैं। किसको सुनाते हैं? मरने वाला तो पाप करके चला गया, अब सुनाने से क्या फायदा। समय पे सुनाओ तो कम से कम वो डरेंगे ना, पाप कर्म से बचेंगे। अब वो कर ही चुका, वो चला ही गया है। आराम से नहीं तो बड़े भारी लोग हैं भाई, आराम से नहीं होगा तो देखा गया। हमें ये सब मत सुनाओ महाराज, हम तो आराम से नहीं है। तो कई गलती से गुरु निंदा हो गई, महाराज ये वाणी लिखा ना, गुरु निंदा को पाप तो उतारे नहीं कोई। तो वही सब चीज़ तो यहाँ भी है, कौन सा अलग है, लेकिन आदमी आराम से नहीं। बहुत भीषण चीज। जिसने अपने जीवन काल में कृष्णा गौ का दान नहीं दिया और जिसके उद्देश्य से और दैहिक क्रिया नहीं की, ऐसे मनुष्य बैतरणी नदी में दुख को भोगते हैं। झूठी गवाही देने वाला, धर्म का पाखंड करने वाला, कपट द्वारा धन पैदा करने वाला, चोरी से जीविका चलाने वाला। भाई चोरी, भाई चोरी बहुत खतरनाक है। आज के बाद एक काम तो करना, चाहे कुछ भी करना, लेकिन चोरी मत कर। चोरी से जीविका चलाने वाला, चोरी से अगर जीविका चलाता है ना, बैतरणी नदी में गिरेगा, चाहे कोई हो। बड़े बड़े वृक्षों को काटने वाला, वन और वाटिका को नष्ट करने वाला, व्रत का त्याग करने वाला, तीर्थ यात्रा न करने वाला और विधवा स्त्री का शील खंडन करने वाला, स्वामी को दोष लगाने वाला, पति को दोष लगाए, पर पुरुष का सेवन करने वाली, सब पापी जीव ये सामनी वृक्ष में लटका के उन्हें मारा जाता है, बाद में उनको बैतरणी में झोंक दिया जाता है। यमदूत ऐसे पापियों को प्रताड़ित कर उनको नरक में गिराते हैं। पुनः नरक आदि में जो पापी गिरते हैं उन्हें मैं तुमसे कहता हूँ, नास्तिक, मर्यादा को भेदने वाला, पर पुरुष का सेवन करने वाली, धर्म में नहीं बल्कि अपने निमित्त धन कमाने वाली, विषय में इच्छा रखने वाला, दाम्भिक, अन्य किए हुए उपकार को न मानने वाला। किसी ने आपके ऊपर उपकार किया है उसको मानो, कहो बार बार। ये सब नरक में जाते हैं। आपके ऊपर किसी ने उपकार किया, कोई बात आई कि नहीं इन्होंने थोड़ी किया, वो तो मैंने अपने से ही कर लिया। नहीं, उपकार किया है उसको बोलो। और सबसे बड़ा उपकारी होता है कौन? परम गुरु उपकारी, उपकार जन बिगड़ी बात सवारी, परम गुरु उपकारी। हमारे गुरु से बड़ा कोई उपकारी नहीं है, इसलिए गुरु का ऋण हमेशा याद करना चाहिए। महाराज कहते हैं, कुआं, तालाब, बावली, देव मंदिर, प्राणियों के घर आदि को नष्ट करने वाला भी नरक में जाता है। कुआं, तालाब, बावली, देव मंदिर, किसी का घर, जो स्त्रियों को, बालकों को, नौकरों को, गुप्त को बिना भोजन, गुरु को, जो स्त्रियों को, बालकों को, नौकरों को, गुरु को बिना भोजन कराए, अकेला भोजन करे, वो वैष्णदेव बिन भोजन करे या विष्णु को नैवेद्य न चढ़ावे, वे सब नरक में जाते। खाना बनता है ना, उसको भोग लगा देना चाहिए। भोग लगाने के बाद ही खाना चाहिए। अपने घर में भोजन बना, वाणी जी हैं तो उनको भोग लगा दो, गुरु महाराज हैं उनको भोग लगा दो, नहीं है कोई घर में तो कोई बच्ची है छोटी सी, उसको खिलाओ, वो भी नहीं है तो कोई बच्चा है तो उसको खिलाओ, वो भी नहीं है तो बूढ़ा है पहले उसको खिलाओ। भोजन को बनाने के बाद उसको, पहले तो हम लोग प्रसाद भी बांटते थे, कोई छोटी लड़की दिखी उसी को बुलाते थे, आजा, पहले उसी को देते थे। कोई छोटी बच्ची हो उसको देना चाहिए, बच्चों को पहले प्रसाद दे देना चाहिए। घर में भोजन बने तो पहले, अब आप तो आराम से नहीं हैं, वाणी जी घर में हैं तो भोग तो लगता ही है, नहीं है वाणी जी घर में तो गुरु महाराज का फोटो तो है ही है, तो वो भोग लगा देने से उसका दोष खत्म हो जाता है, वो जीव बैतरणी में नहीं जाता। और खाली बस खाना पीना बनाए टूट पड़े अपने ही। तो भाई कहते हैं
राम राम। जो कील से, कंठ से, पत्थरों से, कांटों से मार्ग को रोकते हैं वे नरक में जाते हैं। ये पंचर बनाने वाले होते हैं ना, अक्सर करके क्या करते हैं, टायर में, छोटे छोटे टायर में कील डाल के सड़क पे फेंक देते हैं। आप देखोगे आपकी गाड़ी तभी पंचर होगी जब आसपास में कोई पंचर की दुकान होगी। तो क्या कहते हैं, हम बड़े भाग्यशाली थे, गाड़ी वहाँ पंचर हुई, पंचर की दुकान थी, भाग्यशाली नहीं थे, उसने वो डाल रखा था। तो मैं क्या, ऐसा जो जीव है ना, मैं क्या कह रहे हैं, जो कील से, काठ से यानी लकड़ी से, और कील से, काठ से, पत्थर से, कांटों से मार्ग को रोकते हैं वे नरक में जाते हैं। जो शिव की, शिवा की, विष्णु की, सूर्य की, गणेश की, सदगुरु की और पंडित की पूजा नहीं करते वे नरक में जाते हैं। ब्राह्मण होकर जो अपनी दासी का सेवन करते हैं नरक में जाते हैं। ब्राह्मण होकर शूद्राणी से पुत्र पैदा करते हैं वो ब्राह्मणत्व नहीं रहता और वो नरक में जाते हैं। वह ब्राह्मण नमस्कार करने योग्य नहीं रहता तथा पूजा योग्य भी नहीं रहता। ब्राह्मणों के कलह को, गौओं के युद्ध को जो नहीं रोकता अभी तो उसमें बढ़ावा लगाता है, अनुमोदन करता है, वो सब नरक में जाते हैं। दो ब्राह्मण या दो गाय आपस में लड़ रही है ना, तो उसको देख के चुप नहीं रहना चाहिए, उनमें समझौता करा देना चाहिए, गाय को हटा देना चाहिए। दो गाय लड़ रही हैं उनको हटा देना चाहिए, दो ब्राह्मण लड़ रहे हैं उनमें समझौता करा देना चाहिए, उनमें विघन नहीं डालना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि जो पतिव्रता स्त्रियां स्वामी को छोड़कर अन्य की शरण में जो पतिव्रता स्त्रियां स्वामी को छोड़ अन्य की शरण नहीं जाती उनको ऋतु समय में द्वेष बुद्धि रख ऋतुदान न करने वाले पति नरकगामी होते हैं। जैसे कि गाय आपने घर में बांध दी और उस गाय को आप खाना नहीं दे रहे हैं तो आपको नरक लगेगा। उस गुरु को दोष लगता है कि चेला चाटी तो बना लिया और कभी उनको सत्संग नहीं सुनाया। इस मामले में थोड़ा सा मैं बचा हुआ हूँ क्योंकि YouTube के जरिए से सबको मैं कथा सुनाई देता हूँ। वो शिष्य चाहे हमारा बेंगलोर में है, चाहे मद्रास में है, चाहे वो कहीं भी है, लेकिन YouTube के जरिए उनको सुनाई दे रहा है, सुन रहे हैं, अच्छी बात है। आज हमारे एक बहुत ही पुराने मित्र और हमारे बड़े खास रहे, जब हम नौकरी करते थे, उनकी पत्नी का फ़ोन आया तो बोली महाराज जी आज मैंने आपका पूरा सत्संग सुना, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपने पति से ही बात कराई, सब पूरा परिवार बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत हताश हो गई थी कि आपका साया हमारे सर से उठ गया, लेकिन आज मुझे ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा और मैं आपको ढूंढ पाई। तो हम कहे चलो, हमारे मन को भी संतोष हुआ। तो कहते हैं कि ऐसी जो स्त्री अपने पति के सहारे ही है तो उसको ऋतुदान की अगर इच्छा होती है तो उसको करना चाहिए। जो कामांध रजस्वला स्त्री का सेवन करते हैं, पर्व तिथियों में जल में श्रद्धांजलि में स्त्री का सेवन करते हैं वे नरक में जाते हैं। जो पुरुष शरीर का विष्ठा आदि अग्नि में, जल में, पुष्प के बगीचे में, मार्ग के बीच में, गौशाला आदि में गिराने वाले हैं वे नरक में जाते हैं। ये होता है ना, गंदगी गिरा देते हैं, जैसे अभी कांवड़िया के ऊपर मांस फेंक दिया तो फेंकने वाले सब नरक में ही जाएंगे। धनुष, खड़ग, शस्त्र बनाने वाले, शस्त्र बेचने वाले नरक में जाते हैं। शस्त्र बनाने वाले, शस्त्र बेचने वाले भी नरक में जाते हैं। वैश्य होकर चमड़े का व्यापार करने वाला, स्त्री होकर व्यभिचार करके आजीविका करने वाली, जहर को बेचने वाला नरक में जाता है। अनाथ पर दया नहीं करने वाला, सत्पुरुषों से घृणा करने वाला, अपराध बिना दंड देने वाला नरक में जाता है। ब्राह्मण को भोजन की आशा देकर उनको भोजन न कराने वाला नरक में जाता है। सभी प्राणियों में अविश्वास करने वाला, प्राणियों पर दया न करने वाला और सबसे कपट रखने वाला भी नरक में जाता है। जो अजितेंद्रिय पुरुष हैं, नियम धारण नहीं करते, वो नरक में जाते हैं। जो आध्यात्मिकता देने वाले गुरु को नहीं मानते
पुराण और पुराण वक्ता का सत्कार नहीं करते वे नरक में जाते हैं। मित्र से द्रोह करने वाला नरक में जाता है। प्रेम का परस्पर नाश करने वाला, आशा भंग करने वाला नरक में जाता है। किसी से प्रेम का नाटक कर दिया और उसने तो आपको अपना जीवन सौंप दिया, लेकिन आपने उसको निभाया नहीं, आप नरक में जाएंगे। प्रेम का नाटक नहीं करना। तो महाराज उसके लिए कहते हैं, विवाह में भंग डालने वाला है, विवाह में भंग डालने वाला, तीर्थ यात्रा में विघन डालने वाला। कोई तीर्थ यात्रा जा रहा है, अरे कहाँ जाओगे, फालतू में छोड़ो। तीर्थ को जाते समय लोगों को लूटने वाला पापी पुरुष नरक में जाता है और वहाँ से वह लौटता नहीं। किसी के घर में, गांव में, वन में अग्नि लगाने वाला, यम का अग्नि लगाने वाला, यमदूत पकड़कर अग्नि कुंड में डाल देते हैं। जो आग लगाते हैं ना, उनको बार बार अग्नि कुंड में डाला जाता है। जब प्रेत दूत के पास छाया की याचना करता है, क्षमा की याचना करता, छाया की याचना करता है, तब यमदूत असिपत्र भवन में उसको ले जाते हैं और वहाँ उनको और दुख देते हैं। क्योंकि दूसरे का घर जब जला देते हैं ना, लकड़ी जलाने में बहुत बड़ा दोष लगता है, इसीलिए लकड़ी जलाते समय आपको थोड़ा सा अन्नदान करते रहना चाहिए। भाई कहते हैं, राम 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 राम, वे दूत कहते हैं कि इस पानी को पियो। जब पानी का मांगता है ना, तो खौलता हुआ पीप ला के देते हैं। कहते हैं इस पानी को पियो, अन्न भक्षण करो। उस पानी के पीने से उसी क्षण पेट की अतड़ियाँ जल जाती हैं। ऐसा खौलता हुआ देते हैं पीने को, वो पीते ही अतड़ियाँ जल जाती हैं। 1 मिनट के लिए पेट में यहाँ दर्द होता है तो कैसी हालत होती है। और वहाँ वो बार बार वही पिला के अतड़ियों को जलाते हैं, खाली अनुभव कराते हैं कि देखो तुमने ऐसा किया तो दूसरे को ऐसा हुआ, तो तुम उसका अनुभव करो। इससे देह नीचे गिर जाता है, पुनः उठकर अत्यंत कष्ट होता है, किंतु पराधीन परवश होकर ऊर्ध्व श्वास लेता है, किंतु बोलने में भी समर्थ नहीं होता है। गरुण, इस प्रकार पापी पुरुषों को दी जाने वाली अनेक प्रकार की यातनाओं को मैंने तुमसे कहा, अब क्या वर्णन करें, यही सब हमको बताओ। इस तरह दुख पाते हुए भयंकर कुंड में महाप्रलय तक हजारों स्त्री पुरुष पड़े रहते हैं। सब पापी दुख भोग ब्रह्मा के अंत दिन में त्रिलोकी का जब नाश होता है, तब उस नरक स्थित प्राणियों का भी नाश हो जाता है। फिर सृष्टि की उत्पत्ति के समय वो पापी जीव नरक में ही आकर उत्पन्न होते हैं। इस तरह पापों के अक्षय फल को भोग यमराज की आज्ञा से स्थावर आदि होते हैं। प्रभा समझा रहे हैं कि वृक्ष गुल्म लता वनस्पति पर्वत तृण ये सब स्थावर कहे जाते हैं। ये सभी महामोह से युक्त हैं। उन्हें ये सब कृमि पशु पक्षी मछली आदि देव निर्मित 84 लाख योनियों में जाते हैं। स्थावर आदमी वे सब प्रमाण मनुष्यता को प्राप्त होते हैं और मनुष्यता में भी नरक से आता हुआ जीव चंडाल योनि में जाता है। पापों के प्रभाव से चंडाल आदि योनि में बहुत दुख होता है। कोई गल की कोढ़ी बनता है, कोई जन्मांध होता है, कोई स्त्री पुरुष बड़े बड़े रोग से घिरे रहते हैं। सारे कर्मों का फल यही है कि वो जीव जो इस नरतन में आता भी है, नरतन मिलता भी है, तो सुखी नहीं रहता। इस नरतन में आके भी जो रोग पीछे पीछे लगा हुआ है, जो भोग पीछे पीछे लगा हुआ है, ये भी हमारे पिछले कर्मों का फल है। लेकिन नरतन मिला है, इसका प्रमाण ये है कि हमने पिछले जन्म में कम से कम पाप किए हैं, कम से कम पाप किए हैं, इसलिए हमको नरतन मिला है, इसलिए हमको सद्गुरु मिले हैं। इसीलिए हमको ये ज्ञान सुना सुना के गुरु महाराज हमको पक्का करते हैं कि अशुभ कर्म को छोड़ के शुभ कर्म से लग के हम भजन में लगें। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने राम जी राम